प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? तुम भी एक बार फ़ोन में चेक कर लो। मेरा नाम खुशी आनंद है और मैं मुंबई में रहती हूँ और टीवी सीरियल करती हूँ और साउथ की कुछ फिल्में भी की है मैंने और हिंदी मूवीज़ करती हूँ। और मेरे हस्बैंड विक्रांत आनंद जी हैं, वो भी एक एक्टर हैं और सभी को पता होगा, शायद काफ़ी लोग उनको जानते हैं। तो आज मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ सिस्टर का, इन्होंने मुझे इनवाइट किया वंडर वुमन पेज के लिए। और वंडर वुमन टीम जो इतना अच्छा काम कर रही है, उन सबको प्रभु आशीष दे। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। और इस समय सबसे पहले तो हम सभी धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि आज हम सब लोग एक दूसरे के सामने हैं और ज़िंदा हैं आज का, और एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, तो इसके लिए मैं परमेश्वर की बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे अपने बारे में जानने का मौका दिया, तो मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ और हूँ, अभी भी हूँ। क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्रभु को जानने के बाद, जो प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह के पीछे जो चलते हैं, वो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं या कुछ धर्म परिवर्तन होता है। लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये एक हृदय परिवर्तन है। तो मैं अभी भी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मैं एक अभी भी मेरा नाम खुशी, अभी मेरी शादी के पहले मैं खुशी दुबे थी और शादी के बाद में मैं खुशी आनंद हो गई। तो मेरी जीवन में डबल खुशियाँ आ गई हैं क्योंकि मैंने जिससे शादी की है वो प्रभु का बच्चा है, प्रभु को मानने वाला है। तो परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, तो इसलिए मेरी लाइफ में डबल खुशियाँ आ गई हैं। तो इसलिए मैं खुशी और आनंद दोनों बन चुकी हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का। और मैं आप लोगों को आज अपनी गवाही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ और उसके लिए भी मैं बहुत परमेश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए चुना और मेरे लिए मेरे जीवन में नई नई गवाहियाँ परमेश्वर दे रहा है। और उसके लिए मैं परमेश्वर के सामने जितने, क्योंकि जैसे एक स्तुति का जो एक गीत है कि योग्यता से बढ़कर दिया तूने मुझे, तो ये हम सभी पे है। तो क्योंकि जब प्रभु मुझे कुछ देते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि जब वो चीज़ें जब हमें मिलती है तब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि एक्चुअली शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने चमत्कार किए हैं। और मैं परमेश्वर में मुझे परमेश्वर ने बहुत सारे चीज़ मेरे सामने बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। और मैं वैसे चमत्कारों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं, उस तरह का कोई चमत्कार नहीं होता है। प्रभु आपको ये सिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ है उसमें एक पॉजिटिविटी आपके मन में आ जाती है। और पर मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी, क्योंकि जब मैं परमेश्वर को प्रभु के बारे में नहीं जानती थी तब भी हमारी लाइफ जैसी थी। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे फाइनेंशियली, मेंटली, लेकिन जो था वो भी कम पड़ता था। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए तो परमेश्वर में आने के बाद में जो आपके पास जो भी चीज़ है उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत देता है, भरपूरी देता है, आपको संतुष्टि मिलती है। तो आज हमारे पास जो कुछ भी रहता है तो उसमें हम लोगों को संतुष्टि मिलती है। और मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर वक्त हमारे मन में परमेश्वर के लिए इतना विश्वास है कि हर वक्त एक खुशी रहती है कि नहीं, कुछ भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है वो हमारे साथ है। तो हर वक्त एक हिम्मत बनी रहती है चाहे कोई भी परिस्थिति रहे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर आपका मन बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ कि मैं कैसे आई। तो मैं जब शुरू में मैं मुंबई आई थी, मेरी फैमिली का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी हमारी फैमिली से एक्टर या इस फिल्म लाइन में कोई भी नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे पापा पुलिस थे और हम लोग एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस वाली फैमिली थी। तो उस समय मेरे मम्मी पापा ने मुझे पता नहीं अलाउ कैसे किया, ये मैं खुद भी सोचती थी कि उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैं मुंबई आई।
और आप यकीन मानिए मैं मुंबई आई और मुझे तीसरे दिन ही 2 दिन मैंने ऑडिशन दिया। तीसरे दिन मुझे एक छोटा सा रोल मिला था एक सीरियल में। उस समय जी टीवी पे एक सीरियल आता था, तो वो मैं सीरियल मैंने किया, पवित्र रिश्ता। फिर उसके बाद में वो सीरियल में कंटिन्यू कर रही थी। मुझे एक मूवी का ऑफ़र मिला और साउथ, उसके लिए मैं साउथ गई, चेन्नई गई। तो वहाँ पे मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला। तो फिर मैं वहाँ पे गई, लेकिन मुझे तब भी इतना ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उस समय तक मुझे ये लगता था कि यीशु मसीह भी एक पर्टिकुलर किसी एक धर्म का वो है, भगवान है, जो एक किसी धर्म को मानने वालों का। लेकिन मुझे, और उस समय मुझे बाइबल मुझे किसी ने दी। फिर मैंने बाइबल को पढ़ा, तब मैं बाइबल के बारे में भी यही सोचती थी कि बाइबल भी एक कोई ग्रंथ है, एक पर्टिकुलर किसी समाज का ग्रंथ है, किसी धर्म का ग्रंथ है, धार्मिक कुछ ग्रंथ है। तो फिर उसके बाद में मैं वापस मेरा शूटिंग ख़त्म हुआ, मैं मुंबई आई। फिर मुंबई में मैं सीरियल कर रही थी, DD1 का एक सीरियल मैं शूट कर रही थी। तो जिसमें मेरी मुलाकात हुई वैष्णवी जी से, जो एक्ट्रेस है वैष्णवी महंत जी। और उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। जब वो, उनकी एक आदत है कि वो सेट पे जब भी रहती हैं, जब वो सेट पे फ्री टाइम में परमेश्वर के बारे में सबको बताती रहती हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करती। वहाँ सेट पे किसी को भी कुछ भी परेशानी रहती है तो उनसे शेयर करता है, वो उनके लिए प्रार्थना करती हैं। तो उसी समय वो मेरी मम्मी बनी हुई थी और हम लोग सेट पे मिले। फिर हम दोनों की बातें हुई, तो उन्होंने मुझे चर्च बताया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ चर्च होता है। मतलब चर्च मतलब कि वैसा कुछ नहीं रहता है कि आपको चर्च में आने के लिए नहीं, एक वहाँ पे आपको बताया जाता है। एक प्रार्थना करते, प्रार्थना सभा होती है। तो वहाँ पे हम प्रार्थना सभा में मैं गई, और वहाँ पे मुझे जब मैं गई वहाँ पे वर्शिप हो रही थी। तो उस वर्शिप में जाके मुझे बहुत ही सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्शिप के बाद में फिर मैंने प्रभु के वचन सुने। और फिर मैं जब वहाँ पे जाना शुरू किया, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि बाइबल सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी समाज का ग्रंथ नहीं है। बाइबल एक जीवते परमेश्वर के वचन है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन है बाइबल। तो वो जीवते बाइबल है एक तरह से, क्योंकि बाइबल एक ऐसा चीज़ है। जब आप मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे उस समय सिखाते थे, सबको बोलते हैं वो, कि आप जब भी चर्च जाओ तो जो प्रभु का दास जो भी कुछ बोल रहा है, आप लोग ध्यान से उसे सुनिए, क्योंकि कब प्रभु के दास के जरिए प्रभु आपसे बात करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा एक एक बात प्रभु के दास जो बोलते हैं आप सुनिए उनकी बातों को, क्योंकि आपके मन में, आपके जीवन में हज़ारों सवाल, हज़ारों उलटफेर चलता रहता है, जिसका जवाब आपको खुद को नहीं पता रहता है। लेकिन जब आप ऐसी प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, उस समय जो आपको प्रभु के जो दास रहते हैं, वो उनके बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। जबकि उस प्रार्थना सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग परेशानियां रहती, लेकिन फिर भी हर एक इंसान को उनके सवालों का जवाब मिलता है अगर वो ध्यान से सुनते हैं। तो मैं उस समय, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस रहते थे कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे अब मेरी लाइफ में ये स्टेप लेना है या नहीं लेना है। तो फिर मैं वहाँ जाती थी, और वहाँ पे जब मैं बैठ के परमेश्वर के बारे में सोचती थी कि आप मुझे गाइड कीजिए, तो मुझे उस बारे में आंसर मिलता था। और उस आंसर पे मतलब मुझे फील होता था कि वो उन्होंने मुझे क्या कहा है। तो फिर मैं उस पर विश्वास करती थी और उसी पे चलती थी, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। तो सम टाइम हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नेगेटिविटीज़ भी हो जाती है, क्योंकि बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत सारे लोग उम्मीदें लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थितियों से बचाया है। परमेश्वर ने मेरे हर एक रास्ते को एकदम क्लियर किया है। और मुझे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ मिला है। और परमेश्वर के वचनों अनुसार मैं चली, तो परमेश्वर ने भी मेरे लिए अपने स्वर्गदूत, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो आपके आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे हर वक्त मेरी रक्षा की, अपने आगे आगे, मेरे आगे अपने
अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह से जितना मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती गई, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उतने ही चमत्कार करे। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी होता था, तो मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया उस बात के लिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। एक छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल था कि जब हम लोग पहले मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर में जब वो मेरा घर था, वहाँ पर मेरी मम्मी के पास में काफ़ी सारा गोल्ड था, जो मम्मी ने ऐसे अलमारी में, मतलब हमारे अंदर जो थर्ड वाला रूम है, बहुत अंदर वाला रूम, उस रूम के अंदर जो अलमारी, उसके अंदर लॉकर में, मतलब बहुत अंदर सेफ्टी से रखा हुआ था गोल्ड काफ़ी सारा। और उनको नहीं पता कि वो कब हमारे घर से चोरी हो गया, और वो गोल्ड चोरी हुए भी हमें ये भी नहीं पता था कि कब हुआ। वो तो जब ये भी हम लोगों को नहीं मालूम था कि कब हुआ था चोरी, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते थे घर में। तो फिर उसके बाद में मतलब इतने अंदर हम लोगों ने वो रखा, फिर भी वो चोरी हो गया था। जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तब की बात बता रही हूँ। और फिर उसके बाद में मैं एक एग्ज़ाम्पल और मेरे सामने आया कि जब मैं परमेश्वर को जान गई थी, मैं कलीसिया जाती थी और प्रार्थना सभा अटेंड करती थी। तब एक बार मैं कहीं पे शॉपिंग करने गई हुई थी, तो मैंने एक गोल्ड की चेन पहन रखी थी, और मैं ट्रायल रूम में गई, और वो जब मैंने कपड़े ट्राई करे होंगे उस समय मेरी चेन गिर गई थी, तो मुझे पता नहीं था। और मैं बाहर आई, अपना बिलिंग विलिंग करवाया, और मैं बस जाने वाली थी, तो उसके बाद कोई और औरत गई उस ट्रायल रूम में। वो औरत ने लाके वो शॉपकीपर को बोला कि ये मुझे अंदर गोल्ड की चेन मिली किसी की। तो मैं एकदम से मैंने देखा ये तो मेरी है, और उसमें मेरा पेंडेंट भी था, तो मैंने बोला अरे ये मेरी चेन है, और उन्होंने मुझे दिया। तो मैं उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे बहुत उस समय परमेश्वर का बहुत फील हुआ कि मैं जब परमेश्वर में हूँ, तो मैंने उस चीज़ को परमेश्वर में आपको आपकी चीज़ों को छुपा के 10 तालों के अंदर रखने की भी ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपकी चीज़ों की हर चीज़ की देखभाल करता है। तो जब हम नहीं जानते थे तब हमने इतना छुपा के रखा था, फिर भी वो चीज़ हम बचा नहीं पाए। लेकिन जब मैं परमेश्वर को जानती थी, तो परमेश्वर की इच्छा जो है, तो परमेश्वर अपने हमारे साथ में कुछ भी कभी गलत होने नहीं देता है। परमेश्वर की जब तक इच्छा नहीं है, कोई चीज़ आपके पास से जा नहीं सकती। और जब तक परमेश्वर को ये यकीन नहीं होता कि आप उस चीज़ को संभाल लोगे, तब तक वो चीज़ आपके पास आ नहीं सकती। तो अगर आपके पास कोई चीज़, आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से कुछ वो कर रहे हैं, तो शायद अभी वो टाइम नहीं आया, शायद परमेश्वर को ये बिलीव नहीं हुआ है अभी तक। तो आप परमेश्वर को वो बिलीव करवाइए कि आपके पास अगर वो चीज़ आ जाती है, तो आप उस चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे, उस चीज़ को सही से अच्छे से संभाल सकेंगे, तब परमेश्वर ज़रूर आपको वो चीज़ देगा। क्योंकि अगर कभी ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर वो चीज़ें नहीं दे सकता, हमारा परमेश्वर हर सब चीज़ें हमें दे सकता है, जो हमें चाहिए सब कुछ दे सकता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर का बात ये भी नहीं कि समय की भी बात नहीं है, परमेश्वर किसी भी समय दे सकता है हमको, लेकिन हम उस चीज़ को संभालने लायक है या नहीं, ये परमेश्वर को आपको यकीन दिलाना होता है। अब वो यकीन होता है कि हम जब परिस्थितियां हमारे सामने आती है और उस समय हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। और मुझे ये पता है कि ये जो पवित्र आत्मा है, ये हर एक इंसान को मिलती है। क्योंकि कोई भी हो, कोई भी जो बुरे से बुरा हो, जिसने बहुत बुरा किया हो किसी के साथ, जो भी बहुत बुरा भी किया हो, जो मर्डर किया हो, या कोई भी बड़े से बड़े क्रिमिनल्स की बात मैं बता रही हूँ, कि जब भी वो लोग कुछ गलत करते हैं, तो मुझे यकीन है कि एक बार तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, गलत है, ये मैं करूँगा तो शायद ऐसा होगा। तो वही आपकी पवित्र आत्मा है कि जो आपको गाइड करती है कि आपको नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, तब ये पवित्र आत्मा हम बहुत स्ट्रांग, हमें बहुत वो स्ट्रेंथ देती है कि हम उसकी आवाज़ सुन सके, और उस गलत काम को करने के पहले वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, उसके परिणाम के बारे में हमें बताती है, तो हम वो गलत चीज़ें करने से बचते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाइबल हमें यही सब चीज़ें सिखाती है कि आप कुछ गलत मत कीजिए। जैसे अभी मैं फेसबुक पर लाइव हूँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं बाइबल के बारे में भी, तो मैं उन सभी के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ
कि प्लीज़ आप ऐसे गलत मत लीजिए इस बात को कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, या आपके पास में कोई पास्टर, कोई जो जो लोग ये कलीसिया चलाते, सभागृह जो है करते हैं, तो वो लोग आपके पास अगर प्रभु का समाचार लेकर आए हैं तो वो आपको ईसाई बनाने आए। वो आपको ईसाई बनाने नहीं आए हैं, वो आपको बताते हैं कि आप बाइबल को पढ़िए। क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ गलत लगता है तो आप बाइबल पढ़िए। आपको बाइबल में कुछ चीज़ गलत लगती है तो आप आपके किसी भी पास्टर, आप जिसको नहीं जानते, ऐसे किसी जो जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिए कि ऐसा क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा मैं एक बता देती हूँ कि आप गूगल पे, अभी तो सभी लोग गूगल चलाते हैं, तो आप खुद चेक करिए बाइबल के 10 कमांडमेंट्स। तो 10 कमांडमेंट्स जो है, 10 कमांडमेंट्स, उसमें बताया गया है सब चीज़ें कि मतलब आपको चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रति झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, माँ बाप का आदर करना चाहिए, लोगों को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हमें शांति से रहना ही सिखाती है। तो मुझे बाइबल की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैं वो बाइबल मैं जितना बाइबल को पढ़ती गई उतना मुझे परमेश्वर में विश्वास मेरा बढ़ता गया। मुझे पता चलता गया कि हम सबको रचने वाला कौन है, और हमारी सारी परेशानियों को हमें किसके सामने करना है, कौन हमारी परेशानियों का हल हमें दे सकता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि आप लोग नहीं, आप लोग पढ़िए या आप अपना धर्म बदलिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं आप आपका धर्म बदलने की। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्रिश्चियन बनो तभी आप बाइबल पढ़ो। आप आपके धर्म में रहकर भी बाइबल पढ़ो तो भी आपको परमेश्वर आपको मना नहीं करता कि अभी आप क्रिश्चियन नहीं बने हो तो आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हो। आप लोग पढ़ सकते हो और उसमें सब चीज़ें अच्छी ही बताई जाती है। तो इस तरह से फिर मुझे उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। एक उसमें बाइबल में दिया गया है, एक मेरे 2 भाई हैं, और उसमें एक जो सबसे छोटा वाला भाई है, वो भाई, मतलब मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसे इतनी यंग एज में ही परमेश्वर के बारे में पता है, तो वो गलत संगतियों में नहीं है। और मैं जो मेरा एक और भाई है, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो भी जल्द से जल्द परमेश्वर के बारे में जाने। परमेश्वर को वो जानता है लेकिन अभी भी शायद वो थोड़ा भटका हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना करें। और जो मेरा भाई है छोटा वाला, उसको ये बात पता है, क्योंकि लड़कों के लिए हमें सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि वो गलत संगति में ना चले जाएं और व्यभिचार में ना चले जाएं, ड्रिंक, दारू, इन सब चीज़ों में ना चले जाएं। तो लेकिन बाइबल उन्हें यही सिखाती है कि आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरा भाई ड्रिंक, स्मोक, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। और जैसे मेरे हस्बैंड विक्रांत आनंद जी को भी सभी जानते होंगे, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पूरे परिवार में। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया परमेश्वर ने, इतना अच्छे मुझे मेरे मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड है, वो भी परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, सुमित सेनापति। और मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ है जो, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना भी परमेश्वर की एक आशीष है। एक अच्छा पति, अच्छा परिवार मिलना परमेश्वर की ओर से आशीष है। क्योंकि अगर कोई आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान जुड़ जाता है तो उसके बाद में लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, और सिर्फ ये 2 लोगों की लाइफ नहीं चेंज होती, 2 परिवारों की लाइफ चेंज होने लग जाती है। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, और सब लोग इतना प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, और सब लोग एक दूसरे से मिलकर इतने अच्छे से रहते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर मेरी सिस्टर जो थी उसको डेंगू हो गया था। आरती नाम है उसका। उस समय वो 16 ईयर्स की थी। तो उसको जब डेंगू हुआ था तब हम लोगों को पता नहीं था, और काफ़ी लेट हम लोगों को पता चला। तो डॉक्टर ने बोला मेरी मम्मी को कि काफ़ी लेट हो गया है, इसके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए हैं, क्योंकि डेंगू में आपके ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होने लग जाते हैं। तो उसके बाद में फिर बचने के चांसेस बहुत रिस्की हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने उसको बोला कि नहीं, हम 3 दिन तक कुछ नहीं बता सकते हैं कि ये बचेगी या नहीं, क्योंकि आप बहुत लेट लेकर आए हो। तो उस समय वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी। मेरे घर में सिर्फ मैं ही परमेश्वर को उस समय यीशु मसीह की से प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी। तो उस समय मैं विक्रांत जी से मिल चुकी थी, और विक्रांत से मिलना भी परमेश्वर की एक योजना है हमारी लाइफ में।
क्योंकि उस समय में मुझ पे और विक्रांत उन पे, हम दोनों के पेरेंट्स क्योंकि चाहते थे कि हम लोग शादी कर लें। उनको भी उनकी मम्मी बोलती थी, मुझे भी मेरी मम्मी बोलती थी, लेकिन हम दोनों को सिर्फ यही लगता था कि परमेश्वर हमें कोई ऐसा ऐसा मैं ये सोचती थी कि मुझे ऐसा ही लड़का मिले कि जो परमेश्वर के बारे में जानता हो, जिसको सच्चाई पता हो, जो यीशु मसीह को जानता हो। और सेम विक्रांत को भी सिर्फ यही था कि परमेश्वर मुझे ऐसी ही लड़की मिले जो आपका भय मानती हो, जो आपके बारे में जानती हो, जो बाइबल के बारे में जानती हो, जो हमारे यीशु मसीह के बारे में जानती हो। तो उस समय उन्होंने भी प्रार्थना करी, मैंने भी प्रार्थना करी। हम लोग एक मूवी के ऑडिशन जैसा एक मीटिंग था, उसमें मिले हम दोनों एक दूसरे से। और उस समय वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और फिल्म इंडस्ट्रीज़ का आपको पता है, वहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो सब विक्रांत को बोले कि आप वाइन पीते हो, वाइन के लिए उनको मतलब फोर्स कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो यीशु का बच्चा है, यीशु मसीह को मानता है और बाइबल पढ़ता है, तो वो नहीं पिएगा। तब मैंने उस समय पहली बार विक्रांत जी को देखा, और मेरे मन में एक वो आया कि मतलब एक तो पहली बात ये कि एक विश्वासी लड़का है, दूसरा ये कि मुझे बहुत प्राउड फील हुआ ये जान के कि कोई जो जो खुद बाइबल नहीं पढ़ता, वो ये बोल रहा है कि वो बाइबल पढ़ता है, इसलिए वो ये सब नहीं करेगा। तो मुझे बहुत प्राउड भी फील हुआ कि हम मेरे मेरे में सभी जो भी विश्वासी भाई हैं, उन सभी के लिए मुझे प्राउड होता है कि जितने भी, मुझे पता है कि जितने भी हमारे विश्वासी भाई हैं, वो लोग कभी भी ये सब गलत चीज़ें नहीं करेंगे। तो मैं उन सभी के लिए आपको, प्रभु आपको आशीष दे, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। और उन सब के लिए मैं प्राउड फील करती हूँ। मेरी जितनी भी बहनें हैं, मुझे पता है कि वो बहनें भी, उन्हें भी परमेश्वर के बारे में पता है। तो वह अपने इन लॉज के, जो शादी हो गई है, वो अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छे से रहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि बाइबल में लिखा है कि बुज़ुर्गों की आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो चाहे आपकी, जितना आप आपकी मम्मियों से प्यार करते हो, उतना आप आपकी मदर इन लॉ से भी प्यार कीजिए। और जो अभी जिनकी शादियां नहीं हुई है, तो मैं यही उनको बोलना चाहूँगी कि आप अपने चरित्र को अब बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि बाइबल आपको सिखाती है व्यभिचार से बच के रहना है। और व्यभिचार और बुरी बुरी चीज़ों से कैसे बच के रहना है, वो आपको बाइबल बताएगी। आप बाइबल ज़रूर पढ़िए। तो मैं बहुत मतलब अपने मन में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मेरा परिवार अब गलत चीज़ों में नहीं पड़ सकता है। मुझे विश्वास होने लगा कि मेरी सिस्टर गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएगी, मेरा छोटा भाई कभी गलत चीज़ों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। तो ये आपको बाइबल जब इतना बड़ा विश्वास दिला सकती, तो फिर इस चीज़ को पढ़ना तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। कि मुझे ये विश्वास है कि वो, क्योंकि जिसने बाइबल नहीं पढ़ी, जब उसको ये विश्वास है कि बाइबल पढ़ता है, यीशु को मानता है, तो ये गलत नहीं करेगा। तो हम तो बाइबल पढ़ चुके, तो हमें तो पता है कि हमारा परिवार, अब आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो कितनी अच्छे रहने वाली है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो उसके लिए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था। मेरी मम्मी को उस समय बहुत तकलीफ़ होती थी। उस समय मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा डायबिटीज़ स्टार्टिंग स्टेज था, और उस समय उनके पैरों में बहुत दर्द होता था, और वो बहुत तकलीफ़ में रहती थी। लेकिन मैं उनको पहली बार उनको मैं कलीसिया लेके गई। वहाँ पे मैंने जब वो गई, तब वो परमेश्वर को तब वो नहीं मानती थी इतने अच्छे से। तो बस वो गई थी, और वो थर्ड फ्लोर पे था। वो जो प्रार्थना सभा जो थी, वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे रहती थी, और वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन जब हम वहाँ पे जा रहे थे, तो मेरी मम्मी भूल चुकी थी कि उनके पैरों में दर्द था। वो, हम लोगों को वर्शिप नीचे तक सुनाई आती है वहाँ पर। तो जैसे ही वर्शिप सुना, मैंने बोला अरे मम्मी वर्शिप हो रही, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बड़ा मतलब वर्शिप में एक जो सुकून मिलता है, मुझे पता है कि जब भी कोई भी जो कितना भी टूटे मन का हो, आप उनको वर्शिप में, अगर वो वर्शिप अटेंड करते हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। उस वर्शिप के अंदर आप महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको गले लगाया है। और उस वर्शिप में आप आपके दुखों को, सारे दुखों को परमेश्वर के सामने बता सकते हैं। और आप वो उपस्थिति मैंने भी महसूस करी है कि मैं रो रही हूँ और परमेश्वर ने मुझे गले लगाया है। तो मुझे लगता है कि वर्शिप के समय हमें ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग वर्शिप में नहीं जाते हैं, और मेरे साथ में भी ऐसा बहुत बार हो जाता है। लेकिन हम लोगों को टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन वर्शिप आपको परमेश्वर से जोड़ती है।
तो उस समय बस मेरी मम्मी, हम लोग वर्शिप सुन रहे थे नीचे, और ऊपर गए और मम्मी ने पूरा चर्च अटेंड करा। फिर उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तब मेरी मम्मी यहाँ तक कि ये भी भूल चुकी थी कि उनके पैरों में दर्द था। उन्होंने बोला, अरे मेरे पैर कैसे ठीक हो गए? तो मैंने बोला, मम्मी अभी तो आप पहली बार चर्च आए हो, अभी तो आपको परमेश्वर में विश्वास ही भी नहीं है उतना ज़्यादा, आप जानते भी नहीं हो, अभी तो आपकी लाइफ में देखो क्या क्या होगा। तो फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने विश्वास करना शुरू करा उसके, और उन्होंने भी परमेश्वर की, फिर मैं उनको और भी जगह पे और जितने भी प्रार्थना सभा होती थी वहाँ पे मैं उनको लेकर जाती थी कभी कभी। तो वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करी और परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। और परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के बाद में उनका मतलब ऐसे मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि फिजिकली कोई चेंज हुआ, लेकिन मेंटली उनके मन में बहुत सुकून मिला। वो सुकून हम हमारे परिवार में हम फील कर सकते हैं कि मेरी मम्मी को आत्मिक शांति बहुत मिली है। उनके मन में शायद पहले बहुत बोझ था, और वो बोझ आपका वो हल्का हो जाता है, आपको बहुत शांति मिलती है, आपको ये एहसास होने लगता है कि कोई है जो आपको कोई भी परिस्थिति में आप पड़े हो तो वो अगर आप उनके पास जाके बोलोगे तो वो आपको उस परिस्थिति से निकालेगा। तो वो जो विश्वास है वो आपको हर एक परिस्थिति से लड़ना सिखाती। तो वो विश्वास आपको हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उनके वचन जो है, आप वचन जब पढ़ते तो वो विश्वास आपका और मजबूत होता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद में मेरी मम्मी, हम सब लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। परमेश्वर की बातों में हम लोग बहुत और ज़्यादा विश्वास करने लगे। और उसके बाद में फिर जब मेरी शादी हुई और मेरे परिवार ने देखा मेरे हस्बैंड विक्रांत को, उनकी मतलब उनकी लाइफ में भी बहुत अच्छी उनकी गवाही है। आप कभी यूट्यूब पे देखना, बहुत जगह पर है उनकी, विक्रांत आनंद जी की टेस्टिमनी। उनके लाइफ में इतने ज़्यादा चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हुए हैं कि मतलब मैं खुद सोचती हूँ उनकी लाइफ हम लोग जब देखते हैं तो उनका विश्वास देख के हम लोगों का भी विश्वास मजबूत होता है। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ऐसा, तो आप लोग बताइए। शायद उस समय कोई बहुत डिप्रेशन में चला गया हो, कोई बहुत दुखी हो, जो आपकी ये गवाही सुनकर उस समय उसको स्ट्रेंथ मिले और वो परमेश्वर के से जो पीछे हट रहा था वो फिर से उसको परमेश्वर के उसमें आए और वो परमेश्वर उसकी रक्षा कर सके। तो मैंने विक्रांत जी को बहुत बार देखा है, उन्होंने बहुत छोटी से छोटी परिस्थितियों में भी परमेश्वर को हमेशा आगे रखा है। जब वो सुबह उठते हैं, हम लोगों का एक फिल्मी माहौल है हमारे घर में, हम लोगों का कुछ टाइम शेड्यूल नहीं रहता है, बहुत लेट हो जाते हैं हम लोग रात में कभी कभी, और कुछ भी ऐसा रहता है कुछ सिस्टमेटिक नहीं रहता है। तो वो चाहे 1 बजे उठे, 2 बजे या 4 बज जाए उनको, लेकिन वो कभी भी जब भी पहले उठेंगे परमेश्वर के लिए सामने घुटने टेकेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए पहले उनसे प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में वो बाइबल पढ़ते हैं और उसके बाद ही वो चाय बिस्किट कुछ पीते हैं। और ये नियम उनकी लाइफ में आज शायद 15-16 साल से है, जो उन्होंने आज तक ये नियम नहीं तोड़ा है। और मैंने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखी है उनकी लाइफ में कि समटाइम मेरी एक बेटी भी है, उसका नाम एबिगिल है। तो उस समटाइम ऐसी परिस्थितियां रहती थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, या फिर हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है, उस समय मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन वो तभी भी उन्होंने वो अपना नियम नहीं तोड़ा, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना बंद नहीं किया। और बहुत खुशियाँ हैं, लोग वेट कर रहे हैं उनका, हम शूटिंग पे हैं, शूटिंग पे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवानी है, ये करना है, वो करना है, शूट स्टार्ट होना है, लेकिन तभी भी वो जब तक परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकते तो वो बाहर नहीं आते। तो उनकी एक चीज़ है कि अगर उनकी लाइफ में बहुत दुख है तो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो दुखी होकर छोड़ देते हैं परमेश्वर के आगे घुटने टेकना कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कुछ लोग खुशी में परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जो मैं बता रही हूँ मेरे हस्बैंड के बारे में, वो एक ऐसा है कि वो दुख में भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, और उतनी ही शिद्दत से, उतने ही विश्वास के साथ खुशियों में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर हमें किसी भी समय नहीं छोड़ता। अभी लॉकडाउन के समय भी हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। अभी फाइनेंशियली भी परमेश्वर हमारे लाइफ में बहुत सारे चमत्कार करते रहते हैं, जो मतलब बहुत अजीब सा भी है। जो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि लाइक हम लोग अभी कभी शॉपिंग करने गए तो वहाँ पे हम लोग जब राशन खरीद रहे थे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, राशन खरीद रहे थे, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत किसी की भी
हेल्प करने के लिए भी हम लोग थोड़ा राशन खरीद लेते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने बोला कार्ड में पैसे कम है, तो लेकिन फिर भी बोला ठीक है खुशी उनके लिए भी ले लो। तो मैंने बोला ठीक है हम लोग इनके थोड़े किसी और के लिए भी ले लो सामान। तो मैंने बोला ठीक है जितना कार्ड में उससे ही ले लेते हैं। हम लोगों ने लिया। हम लोग जब बिलिंग करवाने आए तो आप यकीन मानिए वहाँ पे हम लोग आज कितने सालों से शॉपिंग कर रहे हैं, बट इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिला हम लोगों को उस दिन। हमारा जितना बिल था हम लोगों ने सिर्फ 4,500 रुपये से ऊपर का कुछ बिल था, तो हम लोगों को सिर्फ 300 रुपये पे करना पड़ा। बाकी वो बिलिंग काउंटर पे उन्होंने बोला कि आपका डिस्काउंट हो गया है। हम लोग एक दूसरे को देख रहे और शॉक्ड हो गए कि अरे ये कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको ये इतना डिस्काउंट मिला है। तो मतलब ये बहुत ऐसे बोलने को बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन है तो परमेश्वर का चमत्कार कि इस समय भी परमेश्वर, हमने ये सोचा कि भाई जितना हमारे पास है उसमें से किसी और की भी मदद करे, तो परमेश्वर ने हमारे लिए वो पूरा मदद करा। तो इसी तरह से कुछ लोगों से भी जो फाइनेंशियली हम लोगों का कहीं पे पैसा अटका हुआ था, जो उस समय हम लोग सोचते थे कि अरे यार ये दे नहीं रहे हैं, रिटर्न नहीं करें, वो आगे रह के इस समय हम लोगों को वो रिटर्न करें। तो मैं यही बता रही कि फाइनेंशियली भी परमेश्वर आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ते। ये लोगों को कोई लोग सोचते हैं कि अरे आप ईसाई बन जाओगे तो दारू पीना और मौज मस्ती करना, और या फिर एकदम गरीब बन जाओगे, सड़क पे वो ऐसे बिल्कुल बाबाओं की तरह घूमने लग जाओगे और सब कुछ त्यागना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको अच्छा परिवार, अच्छी जिंदगी सब कुछ देता है परमेश्वर। तो हम लोगों ने इसी तरह से देखा कि विक्रांत जी को देखे और फिर उनका विश्वास देखते गए, और हम लोगों का दिन पे दिन और विश्वास बढ़ता चला गया। और जितना हम लोगों का विश्वास बढ़ा उतना जितना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अब तुम्हारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल दो, तो हम लोगों ने अपनी चिंताएं परमेश्वर के पैरों में समर्पित करा। परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से हम डिपेंड हो गए हैं, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें हर स्थिति से बचा सकता है। तो इस तरह से हम लोग ने परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, और आज मेरे जीवन में इतने सारे चमत्कार हो चुके हैं। मेरा भाई जो है आज वो उसने मतलब अब मेरा भाई भी परमेश्वर को जानता है, वो एक अच्छे रास्ते पर है। मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की भी गवाही है बहुत। मतलब मेरी बेटी जो है वो 7 मंथ में हो गई थी, प्री मैच्योर थी। डॉक्टर्स को लगता था कि वो उसके लिए मतलब रहना बहुत टफ है, लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि उसको कम से कम 1-1.5 महीना NICU में रखना पड़ेगा, तो उसी डॉक्टर ने दूसरे दिन फ़ोन लगा के बोला कि अरे आपका बच्चा तो फाइटर है, आप तो इसे ले जाओ, ये खुद से सांस ले रही है, खुद से दूध पी रही है। क्योंकि जब वो पैदा हुई थी उस समय उसको सांस नहीं ले पा रही थी और वो दूध कुछ भी नहीं पी पाती थी, तो उसको फूड पाइप लगाया था और ऑक्सीजन पाइप सब कुछ लगाया था। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना संपूर्ण परिवार दिया है, और परिवार के साथ में मुझे ये विश्वास दिया है। तो और मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, औरतों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये वंडर वुमन से तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। औरतों के लिए लिखा हुआ उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ था कि जिस समय वहाँ पर परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद में उसको आदम को बोला, उत्पत्ति 3:6 में लिखा हुआ है कि उसको बोला था कि उसको बनाने के बाद उसको आज्ञा दी कि ये जो पेड़ है इस पेड़ का फल तू कभी मत खाना। तो ये उस समय आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम को बनाया और उसे आज्ञा दी। तो उस समय उसकी वाइफ तो थी नहीं, उसकी वाइफ को बनाया हुआ नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ को परमेश्वर ने उस समय आदम को बोला। उसके बाद में फिर फिर परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और उसके लिए कोई सहायक होना चाहिए। तो परमेश्वर ने फिर सारे जानवरों को पहले सोचा कि उसके लिए कोई सहायक ढूंढूं। तो जब हवा को बनाने के पहले परमेश्वर ने जो जितने जानवर बनाए थे उन सभी को भी पहले देखा, उन सब में से ढूंढा, और फिर उसके बाद में उसको कोई सहायक समझ में नहीं आए। उसके बाद में उन्होंने आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि तब आज्ञा दी फल नहीं खाना है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि पहले उन्होंने सहायक ढूंढा,
फिर नहीं मिला, फिर उसको गहरी नींद में डाल दिया। तो इस समय इसी तरह से जब हम अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ परेशानी में हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हमने सब कुछ कर लिया, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपने सब कुछ करके देख लिया, अब वो गहरी नींद में मतलब आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ो, पूरी तरह से मन में परमेश्वर से मांगो और प्रार्थना करो। तो फिर आपको फिर जब वो गहरी नींद में गया तो परमेश्वर ने उसकी पसली से हवा को बनाया, और उसके क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके समान उसका कोई सहायक बने। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को, स्त्रियों को परमेश्वर ने सहायक बनाया है, तो हमें सहायक की तरह ही रहना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन हैं, मैंने देखा है, हस्बैंड वाइफ हैं कि उनके घर में सिर्फ लेडीज़ हैं जो काम करती हैं और हस्बैंड काम नहीं करते। देखिए कुछ रीज़न्स हैं कि रीज़न की वजह से मतलब फिज़िकली अगर वो उनके हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर पा रहे, तो आप कोई बात नहीं, लेकिन वो फिज़िकली परमेश्वर ने उसे प्रॉपर बनाया है, तो उसको काम करना चाहिए। और औरत को एज ए उसका सहायक की तरह आप भी काम कर सकती हैं, बट सहायक की तरह, हेड ऑफ द फैमिली की तरह नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को आपका घर चलाने के लिए बनाया है। तो इसीलिए जब एडम काम करेगा, जब आपके घर का पुरुष काम करेगा, तभी आपके घर में वो सब कुछ भरा रहेगा जो परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। तो उसी तरह से आप उसकी सहायता कर सकती हैं, लेकिन आप वो जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं ले सकते। अगर आप वो जिम्मेदारी आप पे लेंगी तो वो 100% गलत ही हो जाएगा, और फिर बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं, जो नियमों को हमें फॉलो करते रहना चाहिए। तो इसी तरह से हमें मतलब उनके सहायक के रूप में उनके साथ में हमेशा रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, हाँ, उस समय फिर हवा को परमेश्वर उसने फिर जो सांप आया, सांप ने हवा को बोला कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम इस पेड़ के किसी भी फल को नहीं खा सकते? तो आप उसे फिर से उसको ध्यान से पढ़िएगा उसमें, क्योंकि लिखा हुआ है प्रॉपर उत्पत्ति के अंदर कि सांप ने आकर उसको ये पूछा कि 3:1 का लिखा हुआ है कि क्या तुम इस वाटिका के किसी भी फल को नहीं खा सकते? मतलब उसका क्वेश्चन ही बहुत अलग था। इसका मतलब कि उसको नहीं पता था कि वो जीवन का वृक्ष कौन सा है। तो इसी तरह से अभी भी हमारे साथ में होता है, मेरे साथ में भी बहुत बार हुआ है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ये हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, ये हम लोग कोई दूसरे को पता नहीं रहता है वो, लेकिन उसके क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि हम खुद बता देते हैं। मेरे साथ में कभी कोई बोलता कि अरे और बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बोलेंगे अरे यार तेरा हस्बैंड तो देखो बहुत अच्छे से तेरी कितनी केयर करता है, कितना क्या करता है, तेरा हस्बैंड तो देखो ये करता है वो करता है। आपको ड्रामेटिकली पूछ लेंगे तो आप बोलोगे अरे नहीं यार तुमको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, मेरी सास भी मेरे को परेशान करती है, मेरे ये भी तो आप लोग खुद बता देते हो। तो वो उसी तरह से सांप ने उसको पूछा कि क्या तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष को किसी भी फल को नहीं खा सकते? तो उसने खुद ने बोला कि नहीं, हम ये फल इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल खा सकते, सिर्फ एक जो बीच में जो है उसको नहीं खा सकते। तो उसने खुद ने बताई कि उसको नहीं खा सकते। तो ये बात उसको उसके हस्बैंड ने बताई होगी, क्योंकि जब आज्ञा दी गई थी तब वो सिर्फ एडम बना हुआ था, तब तो हवा थी भी नहीं। तो ये उसके हस्बैंड ने उससे ये बात बताई होगी। तो फिर उस समय उसने सांप ने बोला कि नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम वो फल को खा लो तो तुम्हें ज्ञान बुद्धि ये सब मिलेगा। तो फिर वो औरत ने जाके उसको फल देखा, तो जब उसने उसकी बातों में आके जब वो फल को देखा तो उसको ऐसा देखने में उसको बहुत अट्रैक्टिव लगा। उसको लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत लुभावना है, और मैं इसको खाऊंगी तो मुझे बहुत ज्ञान मिलेगा। तो इस टाइप के हमारी लाइफ में भी बहुत सारे इस टाइप के सांप आते हैं जो हमारी लाइफ में हमको भटकाने के लिए आ जाते हैं, और हमें कुछ एक चीज़ दिखाते हैं कि देखो तुम इस ट्रैक पे जाओ, तो इस ट्रैक पे जाने से तुम्हें ना ये सब मिलेगा, और ये देखो कितना अच्छा, वो चकाचौंध वो सब कुछ दिखा देते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर हम वो चीज़ को हम नियमों के विरुद्ध जाके उसको करते तो हमारे साथ फिर गलत होता है। तो फिर उसने उस फल को खाया, अपने पति को दिया, उसके पति ने भी उसने खाया, आदम ने भी खाया,
फिर यहोवा परमेश्वर उस समय आए, तो परमेश्वर ने पूछा कि तुम कहाँ हो। तो उस समय जब वो आए, उन्होंने पूछा कि कहाँ हो, तो वो लोग छुप गए, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया था कि वो उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। तो परमेश्वर को ये बात पता चली। उन्होंने कहा कि क्या तूने वो वृक्ष का फल खाया जो मैंने मना किया। तो एडम ने क्या किया, हवा को बोला कि नहीं मैंने नहीं खाया, इसने मुझे बोला। हवा ने बोला नहीं, मुझे सांप ने बोला। तो उस समय, जिस समय परमेश्वर ने वाटिका बनाई, परमेश्वर को तो पता था कि वो जो सर्प है वो स्त्री को बहका रहा है, लेकिन परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया? क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि बनाया तो परमेश्वर नहीं था। सबको पता है कि परमेश्वर को सब कुछ पता रहता है, तो उसी समय मना कर देते, उसी समय उसको नहीं भटकाने देते। लेकिन उस समय परमेश्वर ने उस समय नहीं रोका, क्योंकि परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर ने इंसानों को सोच दी, समझ दी, क्योंकि हमें जानवर नहीं बनाया, जानवरों को खुद की सोच और समझ नहीं दी है, हमें खुद की सोच और समझ दी है। और उस समय तो उन लोगों के पास में बाइबल भी नहीं थी, उन्हें तो पता भी नहीं था। लेकिन आज हम लोग बहुत लकी है कि हम लोगों को बाइबल पता है और हमें सही गलत की चीज़ें पता है। तो फिर परमेश्वर को तो पता था कि ये सब होने वाला है। परमेश्वर को क्या पता नहीं था कि इन लोगों ने फल खा लिया है, और उन्होंने, परमेश्वर ने कहा था कि तू फल खाते से मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरा था। जब वो फल खाया तब वो नहीं मरे थे, तब तक वो लोग एडम उसकी अदन की वाटिका में ही थे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे, लेकिन वो उस समय नहीं मरे और वो वाटिका के अंदर थे। इसका मतलब कि परमेश्वर ने एक और उनको मौका दे के रखा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं हो सकता है। परमेश्वर जब आए, उन्होंने जब पूछा, तो उन्होंने जो पहले जो गलती करी उससे बड़ी गलती अब करी कि उन्होंने एक दूसरे पे डाला। तो वो एक दूसरे पे ना डाल के, शायद वो परमेश्वर से क्षमा मांगता, तो हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि हमें क्षमा करते हैं। तो परमेश्वर से उन्होंने अपनी गलती ना मान के एक दूसरे पे डाली, और परमेश्वर शायद यही चाहते थे कि हम खुद से बताएं और खुद से अपनी गलती एक्सेप्ट करें। और हम लोग यही परमेश्वर चाहते कि हम अपनी गलती परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करें, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। तो फिर उसके बाद में परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, औरतों को श्राप दिया कि मैं तुम्हारी प्रसव पीड़ा को अत्यंत बढ़ा दूंगा। तो मतलब जब किसी चीज को परमेश्वर अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं अत्यंत बढ़ा दूंगा, तो जो परमेश्वर की नजर में अत्यंत है, बहुत ज्यादा है, तो हम मनुष्य के लिए तो वो मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो जो उसकी पीड़ा रहती है उसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता, सिर्फ एक औरत के अलावा जिसने बच्चे को जन्म दिया है। तो वो जब परमेश्वर ने उस पीड़ा को अत्यंत बढ़ा दिया, तो ये उस समय परमेश्वर ने औरत को श्राप दिया था कि मैं तेरी पीड़ा को अत्यंत बढ़ा दूंगा। और फिर उसके बाद में उन्होंने उसको एडम को भी बोला कि भूमि तेरी वजह से श्रापित हुई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग भी रीज़न है, एक मतलब लेडीज़ भी, औरतें रीज़न ज़रूर बनी थी, लेकिन सिर्फ औरतें रीज़न नहीं है कि आपकी वजह से भूमि श्रापित हुई है। परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला भूमि तेरी वजह से श्रापित हुई है, इसलिए तो अब भूमि की उपज खाएगा, अपना पसीना बहाएगा। और फिर परमेश्वर ने उसको भी श्राप दिया। लेकिन औरतों को जो श्राप दिया था कि प्रसव पीड़ा को बढ़ा दूंगा, तो गलातियों 3:13 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं क्योंकि गलातियों 3:13 में लिखा है कि जो क्रूज पे लटकाया जाता है, जो काठ पे लटकाया जाता है, तो तो परमेश्वर ने उस समय क्रूज पे रहकर हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। तो इसका मतलब कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को हम जब जान गए हैं, तो वो जो हमारा व्यवस्था के श्रापों से जो हमें छुड़ा लिया है यीशु मसीह ने, तो हमारे ऊपर अब ये व्यवस्था का श्राप नहीं रहा है। तो हम लोगों के ऊपर अब ये व्यवस्था का श्राप नहीं है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अब हम परमेश्वर को जान गए हैं, तो हमारे जो हमारे पूर्वजों पे भी जो श्राप था, वो अब श्राप हमारे परिवार में नहीं रहा है। तो टाइम भी होने वाला है, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। और मैं एक और बात ये बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट हैं, जो भी हैं, और जो आने वाले समय में हैं, तो आप प्लीज़ ये बात आप ज़रूर ये वचन क्लेम कीजिए, क्योंकि गलातियों 3:13 में लिखा हुआ है कि हमें जो प्रसव पीड़ा का जो श्राप है, उस श्राप से परमेश्वर ने हमें श्राप मुक्त कर दिया है। हमारे सारे श्रापों को क्रूज पे ख़त्म हो चुके हैं हमारे श्राप। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। और मैं
मैं ये एक और बात बताना चाहती कि हम सब औरतों को मतलब हमारे हमारे परिवार के लिए हमें बहुत अच्छे से प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम औरतों की प्रार्थना को परमेश्वर बहुत सुनते हैं। क्योंकि आपने देखा कि मरियम क्योंकि एक औरत के द्वारा पाप धरती पे आया, तो एक औरत के द्वारा ही उद्धार भी धरती पे आया। परमेश्वर ने एक औरत को चुना, यीशु मसीह एक औरत के द्वारा आए, तो परमेश्वर ने उनको चुना, मरियम को, और उद्धार भी औरतों के द्वारा आया। फिर आपने इसमें लिखा हुआ है कि यूहन्ना में कि यूहन्ना के अंदर 19 का 26-27 में, जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया जा रहा था, उस समय भी उन्होंने अपनी मरियम जो उनकी माँ थी उनके लिए अपने चेले को बोला कि तुम इनका ध्यान रखना, और उनको एक दूसरे के लिए। तो मतलब उस समय परमेश्वर जब पूरे जगत के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा रहा था, पूरे जगत के लिए, लेकिन एक स्पेशल उन्होंने अपनी एक केयर दिखाई अपनी माँ के लिए। फिर एक यूहन्ना में लिखा हुआ है कि जब वो मरियम जो थी, लाजरस की जो बहन थी, तो वो जब आके परमेश्वर यीशु मसीह को बोलती है कि अगर तुम पहले आ जाते तो मेरा भाई नहीं मरता, तो उस समय वो रो रही थी, और जो और भी यहूदी लोग थे वो सब रो रहे थे। तो उन सबको रोते हुए देखकर यीशु मसीह अपनी आत्मा में बहुत दुखी हुए। तो मतलब जब वो रो रही थी मरियम, तो परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ। फिर एक विधवा औरत है, विधवा औरत के बारे में भी लूका 7:13-15 में लिखा हुआ है कि विधवा औरत भी जो उसका जवान बेटा मर गया था, तो उस विधवा औरत पे यीशु मसीह को तरस आया, और उन्होंने उसके बेटे को पुनः जिंदा किया और उसकी माँ को सौंप दिया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर हम औरतों के आंसुओं को मतलब महसूस करते हैं, वो हम लोगों के हम पे दया करते हैं। और आपने जैसे एक वो जो एक औरत है जिसको 12 वर्ष से लहू का जो बीमारी थी, जिसने अपना सारा धन सब कुछ उसमें लगा दिया था, उसके पहले बाइबल में आपने जहाँ पे भी पढ़ा होगा, यीशु मसीह ने किसी को बोल के चंगा किया अपने शब्दों के द्वारा, और किसी को छू के चंगा किया है, और सबको मतलब मिल के सामने देखकर। लेकिन एक वो जो औरत थी, उसने पीछे से, जिसको परमेश्वर ने ना तो देखा था, ना उसको कुछ बोला था, और ना ही उसको टच किया था, तो वो औरत खुद पीछे से आई और उनका वस्त्र छुआ और वो चंगी हो गई। इसका मतलब कि औरतों में इतना विश्वास होता है कि उसने ना वो यीशु मसीह से मिली, ना यीशु मसीह उससे मिले, लेकिन फिर भी उसके विश्वास की वजह से वो चंगी हुई, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहती कि हम लोगों का जो विश्वास रहता है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनते हैं। तो आप सभी अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब वो लाजरस की बहन ने अपने भाई के लिए बोला, और एक औरत ने अपने बेटे के लिए बोला, तो और परमेश्वर उन सब की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो हमें भी अपने पति, अपने भाई, अपने बच्चों, अपनी माँ, हम सब के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, और हमें सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु में हम सभी बच्चे हैं। जैसे कि उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि जो प्रभु को जान गए हैं, वो ना तो उसके बाद में, प्रभु को जानने के बाद, ना वो यहूदी है, ना कोई धर्म, कोई जाति नहीं है, ना वो औरत और आदमी, ये भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा रहता है, ऐसा बोलते कि औरतों को ये नहीं करना चाहिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए स्त्रियों को। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बाइबल में ये लिखा है कि औरतें जब प्रभु को जानने के बाद, ना वो स्त्री रहती है, ना वो पुरुष है, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। तो जो पवित्र आत्मा देते, पवित्र आत्मा का कोई जेंडर, कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है। पवित्र आत्मा जब हमें मिलती है, तब हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हम ज़रूर डेफिनेटली लेडीज़ जो है, स्त्रियाँ हैं, वो स्त्री ही है, उनको जो बोला गया है कि पति के अधीन रहना चाहिए, उनको 100% पति के अधीन रहना चाहिए, और अधीन रह के सीखना चाहिए। अपने जो पास्टर हैं उनसे भी सीखना चाहिए अधीन रहकर। और लेकिन जिस समय वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जुड़ते हैं, उस समय जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उस समय हम स्त्री नहीं हैं, हम पुरुष नहीं हैं, और ना हम कोई जाति, कोई धर्म के हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, आत्मा का कोई धर्म, कोई जाति, कोई जेंडर नहीं होता है। तो फिर मैं आप सभी से बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा के लिए। और जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगी, तब आपको अलग से ये सब पैसा और दौलत और ये सब
सब चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगी वो आपको हर हमेशा सही चीज़ों के लिए गाइड करेगी। और जब आप अपने आप जब सही रास्ते पे जाएंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो बस मैं आप सबसे ये प्रार्थना बोलना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, और आप सबके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही काम करते रहें। और फिर जब भी आपके आपके जीवन में कोई काम हो तो आप जैसे भी हो सके आपके पड़ोसी, आपके आप जिन लोगों से मिलते हो उनसे शेयर करो, फेसबुक पे लाइव शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, आपको जैसा भी जो भी माध्यम मिले आप शेयर करो। ज़रूरी नहीं कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर शेयर करो, आपको कुछ ऐसा स्टेज मिले तब आप शेयर करो। आपको जैसे भी जो भी लोग मिलते हैं आप आपकी लाइफ की गवाहियाँ उनसे शेयर करो। शायद प्रभु ने आपको, क्योंकि हम सबको प्रभु ने कुछ योग्यताएं दी है, तो उसके हमारे जरिए शायद किसी की आत्मा बच सके। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आप सबको जय मसीह की।